अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी सोचा है कि रुपया कभी स्ट्रांग क्यों होता है और कभी गिर क्यों जाता है? कभी आरबीआई जादू करता है? क्या देश की पॉलिटिक्स का इफ़ेक्ट है? और क्या हम जैसे आम लोग भी इसके पीछे रीज़न है रुपया गिरने और बढ़ने के लिए? तो आज के वीडियो में हम समझेंगे करेंसी का ऊपर नीचे जाना एक्चुअली होता कैसे और देश की सरकार इसे कंट्रोल कैसे करती है। ओके, तो पहले जो चीज़ है, करेंसी की वैल्यू ऊपर या डाउन नीचे की होती है। तो पहली चीज़ होती है डिमांड और सप्लाई। सबसे सिंपल लॉजिक, जितने लोग एक देश की करेंसी को बाय करना चाहेंगे उतना करेंसी स्ट्रांग होगा। तो डिमांड कम तो करेंसी डाउन। एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पे इंडिया को अगर तेल खरीदना हो, ओके, उसके लिए डॉलर चाहिए और डॉलर की डिमांड बढ़ी यानी रुपया वीक हो जाएगा। सेकंड होता है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, आरबीआई का पावरफुल वेपन। अगर आरबीआई इंटरेस्ट बढ़ा दे तो फॉरेन इन्वेस्टर बोलते हैं वाह, इंडिया में रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, फिर वो लोग इन्वेस्ट करते और रुपया स्ट्रांग हो जाता है। मगर आरबीआई अगर रेट कम करे तो इन्वेस्टमेंट निकल जाती है, रुपया कमज़ोर हो जाता है। इसका वाइस वर्सा भी इफेक्ट होता है। फिर होता है इन्फ्लेशन, महंगाई का भी साइड इफेक्ट होता है। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन रहेगा तो करेंसी वीक रहेगी, क्योंकि ज़्यादा महंगाई पे लोग खरीदेंगे नहीं और करेंसी वीक रहेगी। लो इन्फ्लेशन रहेगा, कम इन्फ्लेशन रहेगा महंगाई, तो स्ट्रॉन्ग करेंसी रहेगी। क्योंकि हाई इन्फ्लेशन यानी हाई महंगाई का मतलब होगा तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिर रही है, बराबर। जैसे समझ लो 2 रुपये की जो चीज़ मिलनी थी, अभी उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसकी कीमत अभी 2 नहीं रही, 4 रुपया रह गया। ओके, फिर होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफपीआई। अगर गूगल, टेस्ला, फॉक्सकॉम इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाए, ओके, तो रुपया क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो फॉरेन पैसा अगर देश से चला जाएगा या कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा तो क्या हो गया? रुपया वीक हो जाएगा। फिर कुछ एक रीज़न आती है ट्रेड डेफिसिट। ओके, अगर देश इंपोर्ट ज़्यादा करे यानी यहाँ से माल दूसरे देश में बेचे और एक्सपोर्ट कम करे तो करेंसी का हमेशा प्रेशर में रहेगी। सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, फिर होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी। स्टेबल गवर्नमेंट से क्या होती है? इन्वेस्टर हैप्पी रहता है और करेंसी स्ट्रांग रहती है। अगर पॉलिटिकल ड्रामा रहेगा, राइट्स रहेगा, इनस्टेबिलिटी रहेगा तो करेंसी क्या रहेगी? डाउन रहेगी। तो अब बाकी देशों में देखो जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। ओके, फिर होता है जीडीपी ग्रोथ। ओके, अगर इसका तेज़ ग्रोथ रहेगा तो रुपया स्ट्रांग रहेगा, अगर स्लो ग्रोथ रहेगा तो रुपया कमज़ोर रहेगा। फिर होता है फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी आरबीआई का बैंक बैलेंस। जितना बड़ा रिजर्व, ओके, उतनी बड़ी आरबीआई की रेपुटेशन मार्केट में। हाई रिजर्व यानी पैसा प्रोटेक्टेड है, लो रिजर्व यानी पैसा वल्नरेबल है, कभी भी चेंज हो सकता है। अब होता है स्पेकुलेशन, जो होता है ट्रेडर्स के लिए। अगर ग्लोबल ट्रेडर्स को लगता है कि रुपये की कीमत गिरने वाली है तो पहले से ही सेल कर देते हैं और रुपये एक्चुअल में गिर जाता है, यानी सिर्फ ऐसा भी स्पेकुलेशन होता है। फिर होता है ग्लोबल इवेंट्स। ऑयल की प्राइस, तेल की प्राइस ऊपर चली गई तो रुपया क्या होगा? डाउन होगा। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या कोई वॉर रहा तो रुपया डाउन होगा। यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, रुपया क्या होगा? डाउन होगा। अब करेंसी को कंट्रोल कैसे करती है? गवर्नमेंट और आरबीआई। ओके, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है। ओके, जैसे रेपो रेट, रेट बढ़ा पैसा बढ़ा, रेट कम पैसा कम। फिर आरबीआई डॉलर क्या करती है? बाई या सेल भी करती है। अगर रुपया गिर रहा है तो आरबीआई मार्केट में डॉलर्स बेच देता है तो रुपया स्ट्रांग होता है। अगर रुपी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है तो आरबीआई डॉलर्स बाई करता है तो रुपया थोड़ा वीक होता है। और इसके अलग अलग टेक्निक आरबीआई इस्तेमाल करती है, जिसकी जानकारी उनको ही रहेगी। फिर होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर महंगाई कम है तो रुपया क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने की सोचते हैं। ओके, जितना देश एक्सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, पैसा स्ट्रांग रहेगा हमारा। फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की वजह ये रहती है क्योंकि बिजनेस करने में आसानी होती है, उनको टैक्स बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाता है क्योंकि वो लोग पैसे लगा लेते हैं।
पॉलिसी स्टेबिलिटी है, तो ये सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। फिर फॉरेन रिजर्व बिल्ड करना, आरबीआई रेगुलरली डॉलर सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है फ्यूचर के क्राइसिस के लिए। फिर होता है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, जितना देश इम्पोर्ट कम करेगा ओके तो उतना रुपये स्ट्रांग रहेगा, अगर जितना ज़्यादा इम्पोर्ट करेगा उतना रुपया डाउन होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढ रहे थे। तो समरी क्या है, एकदम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलेंगे तो क्या है, पैसा बढ़ता है जब डिमांड बढ़ेगी, पैसा घटता है जब डिमांड घटेगी, इंटरेस्ट रेट, ब्याज का, महंगाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पॉलिटिक्स, ग्लोबल क्राइस सब इफेक्ट डालते हैं। आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है, इंटरेस्ट रेट को इंटरेस्ट रेट से बाइंग सेलिंग डॉलर्स और मैनेजिंग इन्फ्लेशन। तो दोस्तों करेंसी ऊपर नीचे कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है, इकोनॉमी है और साइकोलॉजी का मिक्सचर है। अगर आपको ये समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।